हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग कंपनी के बारे पढ़ रहे थे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया था। बट आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो कवर हो गई थी। काइंड्स ऑफ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी, ठीक है, उसका क्या प्रिविलेज है, एग्जाम्पशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, और साथ ही साथ जो हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा है, उसका पूरा कंप्लीट लास्ट में ऑल द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक, ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, ये सारे के डिफरेंसेस हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आज देख लेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि काइंड्स ऑफ कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज कितने तरह का होता है, तो इसमें अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बनाई गई है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। ठीक है, तो इस 5 चीजों के आधार पर अलग अलग डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन। इसके अंदर में 3 कंपनी है, एक है चार्टर्ड कंपनी, दूसरा है स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। अब तीनों का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि एस्टैब्लिश्ड बाय स्पेशल चार्टर्ड गारंटेड बाय किंग क्वीन ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो कि स्पेशल गारंटेड के बाद जो स्टार्ट किया जाता है वो कहलाता है चार्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, LIC, RBI, ये सब जो पार्लियामेंट से पास करके जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी स्टार्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी फॉर्म्ड बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट, जो कि कंपनी एक्ट 2013, पहले तो 1956 था, अब 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया जाता है उसे हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ज्यादातर कंपनी यही रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पहला हमने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी में हम लोग 2 बात पढ़े हैं, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जनरली यही होता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक और चीज है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब लायबिलिटी पहला केस में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। लायबिलिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन देयर सर्विस, ये एक पहला कंपनी हुआ। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे एग्री टू कंट्रीब्यूट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि जितना कंपनी में लायबिलिटी, मतलब जितना कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया गया एक तरह से, ठीक है, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे एग्री, जहां तक ये एग्री है, जो कंट्रीब्यूट अमाउंट कर रहे हैं वो अमाउंट जहां तक का एग्री है, ठीक है, और जब कंपनी बंद हो जाए उस केस में जहां तक का शेयर होल्डर एग्री है वहां तक का उसका लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा। ठीक है, लास्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी मेंबर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, वेरी वेरी रेयर इन प्रैक्टिस, ये बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि जो भी कंपनी में किसी मेंबर्स का जो है लायबिलिटी वो अनलिमिटेड हो। जनरली जो पार्टनर्स या सॉरी मेंबर्स जो होते हैं उनका लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही होता है। ठीक है, थर्ड नंबर में बात आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। मेंबर मतलब एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक, एक OPC जिसको 1% बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 लोग होते हैं। शेयर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आसानी से आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। 1% कंपनी, कंपनी फॉर्म्ड विथ ओनली 1 मेंबर इंट्रोड्यूस इन कंपनीज एक्ट 2013, अगर कोई एक अकेला आदमी किसी कंपनी को स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं OPC, जिसको हम लोग बोलते हैं 1% कंपनी। नेक्स्ट जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर भी कंपनी को अलग अलग 2 हिस्सों में बांटा गया, एक है गवर्नमेंट, एक है नॉन गवर्नमेंट। एटलीस्ट 50% कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ONGC, SAIL, इस तरह की जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट कंपनी थी, जिस पर 51% जो है वो कंपनी का जो शेयर्स होता है वो गवर्नमेंट का होता है।
ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर कोई प्राइवेटली चलाया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी, है ना। तो ओनरशिप के आधार पर दो है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में 51% किसका होता है, गवर्नमेंट का हिस्सेदारी होता है, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, नेशनलिटी के आधार पर भी दो कंपनी, इंडियन और फॉरेन, रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड गवर्न्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन इंडिया, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड भी इंडिया में हुआ है और गवर्न भी जो है इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत चलाया जा रहा है। लेकिन फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन इंडिया, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड कहाँ हुआ है, बना कहाँ है, स्टार्टअप कहाँ हुआ, बाहर में हुआ, लेकिन इंडिया में चलाया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो ये जो है हमने डिफरेंस पढ़ा कि कंपनी कितने तरह का होता है, क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें, ठीक है। काइंड्स ऑफ कंपनी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ये आसान लैंग्वेज में आप समझ जाइए। प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेटली किसी पर्सन के जरिए चलाया जाता है, पब्लिक कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का जो है वो रोल होता है, गवर्नमेंट का भी उसमें शेयर्स होते हैं, उसको बोला जाता है पब्लिक कंपनी। अब हम लोग इसमें डिफरेंस को पढ़ेंगे। नंबर 1, मिनिमम मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मिनिमम आपको याद रखना है, इसमें 2 होगा, इधर मिनिमम कितना होगा बाबू, 7 होगा। मैक्सिमम कितना होगा, 200 होगा। यहाँ मैक्सिमम कितना होगा, कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम हजारों लाखों करोड़ों लोग भी हो सकते हैं। दोनों बात समझ में आया। प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस 2 है और 200 मैक्सिमम, 7 है और कोई लिमिट नहीं, क्लियर। उसके बाद शेयर ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर कैन नॉट फ्रीली ट्रांसफर, शेयर हम एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते आसानी के साथ। यहाँ पे पब्लिक कंपनी में आसानी से शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इन्विटेशन टू पब्लिक, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर और डिवेंचर, मतलब पब्लिकली जो है अपने शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए इनवाइट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आम लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी, इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर, वहां पे मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। यूज ऑफ वर्ड मस्ट एट प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जब आप प्राइवेट कंपनी यूज कर रहे हैं तो हम लोग प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, नाम के बाद लगाते हैं, जैसे टाटा प्राइवेट लिमिटेड, बिरला प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड लिमिटेड लिखा जाता है, लिमिटेड या एलटीडी लिखा जाता है। मस्ट ऐड लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, यानी कि जब भी कोई नाम होता है तो उसका आगे लिमिटेड लगाया जाता है, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएट आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब इनकॉर्पोरेशन से आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैन स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, रेजिंग कैपिटल, कैन नॉट रेज फंड फ्रॉम जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से आप फंड रेज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल पब्लिक से आप आसानी से जो है फंड रेज कर सकते हैं शेयर और डिवेंचर दे करके आम लोगों से, क्योंकि 200 से ज्यादा यहाँ पे हो ही नहीं सकता आदमी, और यहाँ पे कितना लोग हो सकते हैं, अनलिमिटेड। तो आप आसानी से बाहर वाले लोगों से भी पैसा शेयर्स को दे करके, डिवेंचर्स को दे करके ले सकते हैं, क्लियर। स्टेटरी मीटिंग, नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टेटरी मीटिंग, यहाँ पे मस्ट होल्ड अ स्टेटरी मीटिंग, वहां पे स्टेटरी मीटिंग होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कंपनी में कुछ प्रिविलेज क्या है, एग्जाम्पशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। ये मेरा बताने का मकसद ये है बच्चों, क्योंकि ये हर बार प्रिविलेज हमेशा पूछता है कि क्या प्रिविलेज है प्राइवेट कंपनी का, ठीक है। पब्लिकली हम लोग जब जाएंगे अभी और भी आगे टॉपिक्स को जब पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में तो और भी कई सारी चीज कवर करेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी का क्या प्रिविलेज है, ठीक है, क्या अधिकार है, एक तरह से क्या छूट मिलेगा, और इसका मेरिट और डिमेरिट क्या है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये अधिकार क्या क्या है, प्रिविलेज क्या क्या है, एग्जम्पशन समझ रहे हैं, क्या क्या चीज में छूट मिलेगा, इवैल्यूएशन समझ रहे हैं, जिसमें इसका मेरिट और डिमेरिट क्या है ये पढ़ते हैं। चलिए पहले हम लोग प्रिविलेज की बात करते हैं। दीज आर स्पेशल राइट एडवांटेजेस अवेलेबल ओनली टू प्राइवेट कंपनीज, फेवर मेंबर रिक्वायर्ड टू मिनिमम 2, ठीक है। लेकिन पब्लिक में कितना होता है, 7 होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, लोअर मिनिमम पेड अप कैपिटल कंपेयर्ड टू पब्लिक कैपिटल, यानी कि इसमें कम पेड अप कैपिटल से भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन, पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में।
restriction on share transfer, share cannot be freely transfer, ensuring control, तो यानी कि आप बहुत आसानी से जो है शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये कुछ प्रिविलेज है। नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस, आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। दे कैन रेज फंड प्राइवेटली विदाउट पब्लिक इन्विटेशन, यानी कि किसी भी पब्लिक को अपना शेयर्स या डिवेंचर्स बिना बेचे हुए आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 डायरेक्टर होना चाहिए, 2 डायरेक्टर इनफ होता है, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी, बट पब्लिक में तो आपको कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो कुछ प्रिविलेज है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जेम्पशंस, क्या छूट है। प्राइवेट कंपनी गेट रिलीफ फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट विच अप्लाई टू पब्लिक कंपनीज, जो कि पब्लिक कंपनी एक्ट मतलब पब्लिक कंपनी में जो चीज अप्लाई होता है वो चीज प्राइवेट कंपनी में अप्लाई नहीं होता। पब्लिक कंपनी में जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी चीजें जो है अप्लाई होती है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी में नहीं होती है। पहला एग्जाम्पशन ये दिया हुआ है। दूसरा, नो ऑब्लिगेशन टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग और फाइल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे, फेवर लीगल फॉर्मेलिटीज इज लोन मैनेजरियल रेम्युनरेशन एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, इन सब चीजों की जरूरत होती है। नो रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ मेंबर, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेंबर को आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिंस मेंबर आर फेवर, ठीक है। exempted from some provision relating to director like retirement by rotation, तो इन सब चीजों से आपको exemptions है, ठीक है। कुछ provisions relating to director। लास्ट जो है हमारा, कैन प्रोवाइड लोन टू डायरेक्टर विदाउट रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक कंपनी फेस लिमिट्स, यानी कि पब्लिक कंपनी को बहुत प्रॉब्लम होता है जब लोन का मामला आता है तो, लेकिन प्राइवेट कंपनी आसानी से लोन कलेक्ट कर लेता है। तो ये कुछ जो है एग्जेम्पशंस है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब हम इवेलुएट की बात करते हैं, कुछ मेरिट में है, कुछ लिमिटेशन मतलब डीमेरिट है। पहला पॉइंट क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत आसानी से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। बेटर कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी, यानी कि जब कभी मेंबर्स कम होंगे तो कंट्रोल करना अपने बिजनेस को बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज एज कंपेयर्ड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में जितना लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उससे तो बहुत कम ही होता है प्राइवेट कंपनी में। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो ये कुछ एडवांटेज आपको दिखा, और कुछ लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेज की बात करते हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है जब आपका मेंबर कम होंगे तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा एक पब्लिक कंपनी के मुकाबले कम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्टेड लिक्विडिटी, यानी कि आप शेयर्स को ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लैक पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक जो होता है ना इस पे इन्वेस्ट करने से डरता है क्योंकि इसमें मेंबर्स कम होते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल कम होता है। पब्लिक कंपनी में ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। लास्ट जो है, रिस्क ऑफ मोनोपोली कंट्रोल बाय फ्यू मेंबर, और एक जो है लास्ट जो है रिस्क ऑफ मोनोपोली होता है। मोनोपोली मतलब एकाकी का होता है, कंट्रोल बाय फ्यू मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के कंट्रोल के जरिए जो किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो है इस चैप्टर का बट नॉट लीस्ट, हम लोग ये जो सारे जो हम लोग पढ़े हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग अलग अलग चीजें पढ़े जैसे सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एज वेल एज कंपनी, इन सारे चीजों में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग 2 लाइन पे पढ़ लेते हैं जिससे कि बात फिर से क्लियर हो जाए और रिमाइंड हो जाए। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर, मिनिमम 2 लोग मैक्सिमम 50 लोग, ठीक है। 1 मेंबर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, लेकिन मैक्सिमम इसमें कोई लिमिटेशन नहीं। मिनिमम 10, नो मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 2 पब्लिक प्राइवेट में और पब्लिक में कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम याद रखिए कि प्राइवेट कंपनी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम जो है उसमें प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं, समझिएगा बात को, 2 और 200 और 7 और नो लिमिट, समझ में आ रहा है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर। चलिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं।
लिमिटेड बाय। सोल ट्रेड में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला आदमी कंट्रीब्यूट करता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स लोग मिलकर करता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बेसिकली सबसे पहले जो करता होता है, हेड होता है फैमिली मेंबर के, वो करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कलेक्टेड बाय मेंबर थ्रू शेयर्स, और लास्ट वाला जो आता है बात कंपनी में शेयर होल्डर के जरिए जो है पैसा कलेक्ट किया जाता है या डिवेंचर होल्डर के जरिए। लैबिलिटी, सोल ट्रेड में लैबिलिटी अनलिमिटेड, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आते हैं तो वहां पे कर्ता का जो लायबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड होगा, अदर मेंबर का लिमिटेड होगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड, कंपनी में लिमिटेड, ठीक है। इधर देखिए दोनों में अनलिमिटेड, ठीक है, और वहां पे दोनों में लिमिटेड, अब बीच वाला में कर्ता का अनलिमिटेड और मेंबर का लिमिटेड, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का तो ओनर जो है खुद करता है, या पार्टनर लोग मिलकर करता है, यहाँ पे कर्ता करता है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वन मेंबर वन वोट का मसला होता है, यहाँ पे डायरेक्टर करता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूटी, एंड विद डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ ओनर, ओनर अगर मर गया तो आपका बिजनेस बंद हो गया। यहाँ पे जब सारे मेंबर्स मिल करके बिजनेस को बंद करना चाहे या इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ऐसा केस में, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाए जब पार्टनर्स लोग, तब बिजनेस बंद होता है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ मेंबर, ये कंटिन्यू चलते रहता है, ये बंद नहीं होता है कोई मेंबर के डेथ होने से भी। परपेचुअल सक्सेशन, ये याद रखना। सिक्रेसी, सोल ट्रेड में फुल सिक्रेसी, ठीक है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स लोग को पता होता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी जो मेंबर्स होते हैं वो लोग को पता होता है, जो ओनर होते हैं उन लोग को पता होता है, बाकी बाहर के लोगों को नहीं पता होता है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, ठीक है। कोऑपरेटिव में भी लिमिटेड है, लेकिन जब कंपनी की बात करते हैं तो वहां सिक्रेसी कुछ नहीं है, पूरी दुनिया को आपके कंपनी के बारे में, आपकी प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता होता है, ठीक है। लीगल स्टेटस, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट अ सेपरेट लीगल, दोनों में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, और ये दोनों में देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये तीन में नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन वो दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि बिजनेस अलग और उसका ओनर अलग, नो सेपरेट का मतलब बिजनेस और ओनर को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे देखा जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, पूरी प्रॉफिट कौन लेगा सोल ट्रेड में? जो मालिक होगा। पार्टनरशिप में कौन लेगा? 4 गो पार्टनर है तो चारों लेगा, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कौन लेगा? कर्ता लेंगे और साथ साथ उसके जितने भी मेंबर्स होंगे सब लेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा कि जितने भी मेंबर होंगे सबको प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी में क्या होगा? जितने भी शेयर होल्डर होंगे सभी को प्रॉफिट मिलेगा डिविडेंड के नाम पर। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस है हमारा इस पांचों चीज में, जिसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंपनी का खत्म हो गया है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप दोनों लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों को प्रॉपर देखें, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। कोई कंफ्यूजन लगे फटाक से जाइए कमेंट सेक्शन में और हमें कमेंट कीजिए, ये कंफ्यूजन वो कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन आपको बेसिक टू एडवांस क्लियर करवाया जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।